राम राम भाई सारा ने सोनू राठी की ओर राम राम। तो भाई जो बंदे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब देखो वीडियो देख के जाओ ना, किसको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो, ठीक है ना। क्या यार तुम देखते रहते हो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कहीं कहीं से कुछ खोज के लेके आना, कभी कुछ ट्राई करना, अपने ऊपर भी ट्राई करके देखता हूँ दवाइयाँ खा के, ठीक है ना। तो ऐसे मत किया करो, वीडियो देखो, अच्छी लगे तो लाइक किया करो यार, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट भी किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई। जो बंदे नए वीडियो पे आए हैं ना, चैनल पे जो बंदे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे आईबीएस के रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, जिससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, पूरी ही पूरी आईबीएस की स्टोरी इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। जिसको भी आईबीएस है, आईबीएस के कुछ भी सिम्टम है, आईबीएस की शुरुआत है, किसी को 20 साल पुराना है, किसी को 10 साल पुराना है, किसी से कहीं आराम नहीं हुआ हो, तो एक बार चैनल पे आओ, चैनल को देखो। आपको नंबर है, चैनल पे नंबर दे रखा है मेरा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, कॉल करो। कोई चार्ज नहीं है, बात करने का कोई चार्ज नहीं है, वरना लोग बात करने के भी भाई चार्ज करने लगे, मतलब बहुत कुछ। लेकिन सोनू ने आज तक ऐसा नहीं भाई, कोई बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई बात करने का, हमेशा लोगों को सही गाइडलाइन सही रास्ता दिखाता हूँ। जिसने भी मेरे से बात की है वो बंदा गलत नहीं बोल सकता मेरे बारे में। बस जिसने भी बात की है कि भाई सोनू राठे से मैंने कुछ पूछा, उसने गलत सलाह दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो में सारी सच्चाई मिलेंगी और रियलिटी में भी सारी सच्चाई मिलेंगी, कोई फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो फिर आते हैं आईबीएस के ऊपर। आईबीएस का इलाज, आईबीएस का इलाज अभी भी ऐसा नहीं है कि मिल गया हो डॉक्टरों को। हाँ ये जरूर है, साइकियाट्रिस्ट के पास इसका इलाज है। लंबे समय तक 2-3 साल, मतलब लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, जब जाके बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म होती है। कम से कम 1.5 साल तो खानी ही खानी है। जिसको कम समय मतलब से है बीमारी, उसको कम से कम 1.5 साल तक खानी है। और पेट में ऐसा नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट की दवाई छोड़ने के बाद भी ये समझोगे कि पेट पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाएगा, कि कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा डरना नहीं है कि समझो कि ये भाई क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दवाई छोड़ने के बाद भी रहेगी कुछ टाइम तक, उसका टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम तक रहेगी, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। मतलब मान के चलो महीना 2 महीना 6 महीने, बस फिर धीरे 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 अपने आप बॉडी मजबूत होती जाएगी। हमको ध्यान रखना, उस टाइम पे भी ध्यान रखना है। आईबीएस अगर सच्ची बात बताऊं ना तो बहुत ही बड़ी बीमारी है आईबीएस, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है मेरे हिसाब से। इसको ठीक करना तो मतलब बहुत जुगाड़ तुगाड़ लगा के, जुगाड़ लगा के को बंदा निकला है, मैं निकला हूँ, विशाल भाई निकले हैं, भाई अपना राहुल जोधपुर है, मतलब बहुत सारे चैनल हैं, आईबीएस किलर है, मतलब बहुत से बंदे ऐसे निकले हैं जो अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को। मैं उनको सभी को सपोर्ट करता हूँ। और आजकल तो नए नए भाई बच्चे बहुत ज़्यादा चैनल बना रहे हैं, मतलब ठीक हमें दवाई ले रहे हैं, धीरे धीरे में छोड़ भी देंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन शायद ही कोई इतना टाइम दे पाए भाई, क्योंकि लोगों को काम करना पड़ता है, काम करते हैं, काम ऐसा होता है सभी का, किसी को, लेकिन अपना काम ऐसा है कि फुल फ्री टाइम है अपना। मतलब इतना फ्री भी नहीं कह सकते, लेकिन है, पूरा टाइम है मेरे को कि मैं फ़ोन अटेंड कर सकूं, इसलिए मैंने नंबर दिया है। इतना मेरे में हिम्मत है, मैं बात कर सकता हूं। मैं कोई फ़ोन करेगा तो उसको उदास मैं करने वाला नहीं हूँ कि भाई नहीं बात करता, टाइम नहीं है। पर कोई कोई है जो ज़्यादा परेशान कर देता है, देखो उसके लिए मैं बोलता हूँ भाई कि देखो खुद भी समझा करो, एक बार बात कर ली
हफ्ते में एक बार बात कर लिया, ऐसा कर लिया करो। कभी दिक्कत लगे, कभी मन उदास हो कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो फोन कर लिया करो। आपकी मन की जो भी शंका है वो सारी दूर कर दी जाएगी, बिल्कुल दूर कर दी जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। टेंशन मत लो, ठीक है ना। टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस दवाई खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, और डाइट फॉलो करो, हल्का खाना लो, नशा बिल्कुल भी मत करो। नशा तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है यार, कहाँ अच्छी चीज़ है, छोड़ दो इसको। सारी जिंदगी के लिए छोड़ दो भाई, बड़ी बीमारी हो गई तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है भाई, छोड़ दो उसको। छोड़ दो नशा को, बिल्कुल ही ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। नशा करना बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं होता है शरीर के लिए, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता शरीर के लिए, नुकसान ही करता है। लेकिन हम जो आईबीएस के मरीज़ हैं, हमको भाई हमारा पेट ज़्यादा असंतुलित हो गया है, ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो गई है, कमज़ोर हो गया है पेट। इसको कोई माने या ना माने, सूजन भी होती है, वो जो पत्थर जैसा टाइट हो गया है, वो जो गैस बनती है, गैस का गोला घूमता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। आईबीएस में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी पे भी कुछ भी चर्चा कर ली जा सकती है, लेकिन हर चीज़ हर बार बोलना अच्छा नहीं है, समझे ना। हर चीज़ हर बार बोलना अच्छा नहीं है, खुद भी समझो और खुद से भी थोड़ा अफोर्ड लगाओ, अपनी ओर से भी पूरी मेहनत करो, पूरी मेहनत। सुबह वॉकिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, लाइफस्टाइल को बदलो। हमने लाइफस्टाइल अच्छी तरह से नहीं किया, किसी चीज़ का स्ट्रेस ले लिया, कुछ कुछ बीमारी हो गई उसका टेंशन ले लिया, ठीक नहीं हो रही, परिवार में किसी को कुछ हो गया उसका स्ट्रेस ले लिया, किसी ने अपने जो रिलेशन में है भाई वो भी स्ट्रेस ले लेते हैं। मैंने भी ले लिया था, रिलेशन का स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया था, और कुछ मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया था, उसका भी स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया था। उसी का कारण है कि आज मेरे को आईबीएस का पेशेंट बनना पड़ा और आप लोगों तक ऐसे हर चीज़ शेयर करनी पड़ी, ठीक है ना। तो स्ट्रेस के कारण ही बीमारी आती है, और स्ट्रेस फ्री होने से ही बीमारी जाएगी। स्ट्रेस फ्री रहो, किसी चीज़ की टेंशन है तो उसको अपनी लाइफ से उसको ठीक करो, घर वालों को बताओ कि मेरे को इस चीज़ से, आपकी इस बात से कुछ काम नहीं कर रहा, तो घर वालों का प्रेशर है भाई, शादी करनी है, घर वालों का प्रेशर है, मतलब कुछ भी बात है अपने घर वालों को शेयर करो और उस चीज़ से निकलो, बाहर निकलो स्ट्रेस से। अगर स्ट्रेस से बाहर नहीं निकलोगे तो आईबीएस से जीत नहीं पाओगे, ठीक है ना। उस बीमारी से जीतना है तो स्ट्रेस को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, स्ट्रेस फ्री, दूसरी बात पेट के लिए, पेट के लिए जो दवाई लाई गई है 10 दिन वाली, उसका बिल्कुल छाती ठोक कर गारंटी ली जाती है। अब तुम बोलोगे ये क्या ठोक दिया भाई, बिल्कुल छाती ठोक कर मैं बोलता हूँ कि 10 दिन की दवाई जबरदस्त दवाई है, बिल्कुल जबरदस्त असर करती है, ठीक है ना, बिल्कुल जबरदस्त असर करती है। लोगों को बहुत ही ज़्यादा आराम आ रहा है। जिसने 10 दिन की दवाई खा ली ना, उसका आईबीएस खत्म, पेट की सूजन खत्म, इन्फेक्शन खत्म, कॉन्स्टिपेशन खत्म, भारीपन, टाइटनेस, पत्थर जैसा पेट, हर चीज़ खत्म। इनके ऊपर काम करती है 10 दिन की दवाई, स्पेशल स्पेशल इनके ऊपर काम करती है। और इसी के लिए ही 10 दिन की दवाई लेके आए हाँ, कि साइकेट्रिस्ट की दवाई के साथ, साइकेट्रिस्ट की दवाई खाने के बाद कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज ना भटके। ये इधर उधर आयुर्वेदिक में इधर उधर चला जाता है न्यूरोथेरेपी लेने, वहां से बचाओ। उनके खिलाफ कुछ करना है ना,
जिसको भी आईबीएस कोई चाहता है कि मैं आईबीएस के ऊपर कुछ मदद करना चाहता हूँ लोगों की, किसी की भी अगर सोच है कि मैं भैया आईबीएस के ऊपर कुछ मदद करना चाहता हूँ लोगों की, तो उसको है ना वे चीजें करो जिसके कारण नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, 30-30 हजार रुपये महीना, 35-35 हजार रुपये महीना न्यूरोथेरेपी में मरीज लगा रहे हैं, अब भी लगा रहे हैं भाई, अब भी लगा रहे हैं। तो बताओ हमारा मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? बोलो क्या हुआ? और हम जो दवाई देते हैं 2-3 हजार से लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, बस 2-3 हजार में ही लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। उसके लिए लोग ऐसा सोचते हैं ले के नहीं ले, ले के नहीं ले। हर कोई फोन करके बोलता है मैं न्यूरोथेरेपी ले आया, वो कर आया, ये किया आया, वो कर दिया, गैस्ट्रोलॉजी की फीस 1000 रुपये 500 रुपये दे दी, लेकिन 2-3 हजार रुपये जो ठीक करती है ना बीमारी को, उसके ऊपर नहीं लगा सकता इंसान, उसके ऊपर लगाने में दिक्कत लगती है। अगर भाई नहीं 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 ये तो झूठा है, ये तो डॉक्टर बन गया। मैं डॉक्टर नहीं बना, ये जो 10 दिन की दवाई है मैंने घर पे नहीं बनाई, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपनी आईबीएस ठीक की है। ये बात बहुत ही ज्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी आईबीएस ठीक की है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के मेहनत करके, बहुत संयम रख के। तो तुम खुद सोच सकते हो आईबीएस से बाहर निकलना कितना कठिन काम है। उससे मैं बाहर निकला हूँ, बिल्कुल बाहर निकल चुका हूँ, और बाहर निकलने के बाद जो मैंने महसूस किया वो चीजें आप तक बता रहा हूँ। जिन चीजों से मैं निकला वो चीजें मैंने आपको बताई हैं। डॉक्टर संजय जैन की दवाई खाई मैंने 1 साल तक, 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा था मेरे को, 6 महीने बाद अच्छा लगने लगा था, वजन बढ़ने लगा था। वजन पहले बढ़ता है, सिम्टम बाद में कम होते हैं, लेकिन जब मेरे को 10-11 महीने हो गए थे तो मेरे दोस्त ने मेरे को सलाह दी कि भाई जिस वैद्य जी की तूने पहले दवाई खाई थी 2 साल पहले, तो एक काम कर ले, साइकेट्रिस्ट की दवाई के साथ इन दवाइयों को खा ले। खुद मेरे जो पार्टनर हैं, यार दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को सलाह दी कि तू अब खा के देख। उनको दिमाग में आई मेरे कि भाई मैं उसकी दवाई अब खा के देखूं। साइकेट्रिस्ट की तो मैं खा ही रहा हूँ, इलाज तो मैं अपना कर ही रहा हूँ, मैं गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की दवाई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 10 दिन की दवाई आ गई, मैं साइकेट्रिस्ट की दवाई छोड़ दूं और 10 दिन की दवाई खाने लगूं। ऐसा नहीं किया मैंने साइकेट्रिस्ट की भी खाई और 10 दिन वाली भी खाई। 10 दिन वाली दवाई खाने से मेरे को तीसरे दिन से ही वो रिजल्ट मिला जो मेरे को साइकेट्रिस्ट की दवाई से 1 साल में नहीं मिल रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था कि भाई, क्योंकि मैंने विशाल की वीडियो देखी थी, उसने बोला था 9 महीने के बाद, 1 साल के बाद मिरेकल होगा, जादू होगा। मैं उस जादू के इंतजार में था यार, कब मेरी जिंदगी में वो जादू होगा कि मैं बिल्कुल ही आईबीएस से मुक्त हो जाऊं। तो वो जादू मेरे को मिला, वो महसूस हुआ, वो मैंने देखा, जो देखा जो महसूस किया वही बताता हूँ। वो मेरे को 10 दिन की दवाई खाने के बाद ही हुआ भाई। उसके फिर 1 महीने बाद मेरी दवाई भी छूट गई। मैंने उसी, जैसे ही मेरी 10 दिन की दवाई खत्म हुई ना, उसके 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मैं छोटे छोटे टुकड़े करके दवाइयों के छोड़ने लगा था, और 1 महीने में ही छोड़ दी थी मैंने ऐसा नहीं किया, मान लिया मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम छोड़ते टाइम है ना, छोड़ने का टाइम कम से कम 3 महीने होना चाहिए था, कि छोटी छोटी करके 3 महीने तक फिर छोड़ देनी चाहिए थी। वो होना चाहिए था कम से कम 3 महीने का, वो मैंने गलत किया। लेकिन बस भाई वो टाइम के जो डिमांड थी, मेरे को जो रिजल्ट मिला मैंने
बस वैसा ही किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ एकदम फिर छोड़ने के बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कत मेरे को थोड़ी थोड़ी महसूस हुई, कभी गैस बन जाती, कभी अंडाइजेशन थोड़ा थोड़ा कहीं भी हो जाता, कई बार नींद में दिक्कत हो जाती। फिर जैसे जैसे अब टाइम बीतता जा रहा है ना, जैसे उतना ही ठीक हो रहा है। मेरा वजन देख लो, दवाई छोड़ने के बाद भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। वरना मैं सोचता था कि भाई वजन कम होगा दवाई छोड़ने के बाद तो बिल्कुल कम हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ गया, 92 हो गया है। 92 मतलब 92 किलो वजन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई। ये ऐसे जेद हो गया पूरा, देखो कितना वजन बढ़ गया है। आज तुम जो वजन वजन कर रहे हो ना कि वजन कब बढ़ेगा, वजन कब बढ़ेगा, वजन जब बढ़ने लग जाएगा ना, जब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कम करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कम करने लगूंगा, सर्दियों में तो मेरे से उठा जाता नहीं भाई, गर्मियों में करेंगे कम। गर्मियों में देखना कैसे फिटनेस लेके आता हूँ। अभी मैं भारी वजन जिम वगैरह करता नहीं हूँ, मैंने अभी भी परहेज किया हुआ है और करूँगा करूँगा अभी और टाइम तक करूँगा। मेरे को आईबीएस में नहीं जाना वापस, नहीं करूँगा मैं, समझा ना। मैं नहीं करूँगा, अभी और परहेज करेंगे थोड़ा, तो ठीक है ना। जो देखना है करना है, बिल्कुल आराम से आईबीएस ठीक करो, कोई जल्दी नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से, आराम से ठीक होगा आईबीएस। जिसको महीना 2 महीना हो गया साइकेट्रिस्ट की दवाई खाते हुए, वो 10 दिन की दवाई खा सकता, कोई दिक्कत नहीं। खा के एक बार देख ले, खा के एक बार देख ले, उसको पता चल जाएगा उसने क्या महसूस किया। जो मैंने महसूस किया ना, जो मेडिकल जादू, जिसके इंतजार में 1 साल खपा दिया, 3 साल जिसके इंतजार में था, वीडियो देखता रहा। पहले तो साइकेट्रिस्ट पे एकदम भरोसा नहीं हुआ, मतलब साइकेट्रिस्ट और 10 दिन की दवाई साथ में, दोनों साथ में काम करेंगी और आईबीएस से ठीक है ना। क्योंकि पेट में जब दिक्कत खत्म हो जाएगी ना, पेट में जब दिक्कत खत्म हो जाएंगी तो मानो बात को, मैं ये गारंटी देता हूँ, माइंड हमारा अपने आप बैलेंस में आने लगता है। चिड़चिड़ापन वो जब तक रहेगा जब तक पेट इफेक्ट रहेगा। पेट एक बार शांत हो गया ना, शांत, जैसे बिल्कुल हल्का महसूस हो गया, पेट बिल्कुल हल्का, बस एकदम फिनिश, बिल्कुल फिनिश हर चीज। हाँ लेकिन एकदम साइकेट्रिस्ट की दवाई नहीं छोड़नी है, छोड़ने का टाइम कम से कम 3-4 महीने का है छोड़ने का। इसलिए मेरे को दोबारा सिम्टम आ गए थे, मैंने 1 महीने में ही जल्दी करके छोड़ दी, और फिर ड्रिंक भी कर ली, स्मोकिंग भी कर ली। तो वो मेरी गलती थी, वे गलतियां तुम ना करो, इसलिए तुमको बताते हैं, बताने वाले मिल रहे हैं कि भाई वे गलतियां दोबारा और कोई ना दोहराए। जो हमने दोहराई, जो मैंने किया, वो तुम मत करो, अच्छी तरह से करो। छोड़ने टाइम एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाओ ना, तो मैं हूँ, मेरे पास कॉल करो। मैं क्या कोई चार्ज करता हूँ, पैसे लेता हूँ छोड़वाने के? नहीं, मैं खुद बताऊँगा अपने भाइयों को, खुद बताऊँगा, खुद मदद करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हर रोज़ कॉल करो, जब इमरजेंसी है किसी टाइम भी कॉल करो, फ़ोन आपका उठेगा, अटेंड होगा। ऐसा नहीं है मैं फ़ोन काटता हूँ, किसी का फ़ोन उठाता नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता। कभी कभार फ़ोन चार्ज लगा हुआ है, मैं सो रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ हो गया हो तो भाई वो देखो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है। बल्कि फ़ोन सबका अटेंड होता है, सबका अटेंड किया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा विश्वास करो, विश्वास में ही आईबीएस का इलाज है। विश्वास, विश्वास करना सबसे पहला स्टेप है, विश्वास करना। विश्वास करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, गारंटी है,
बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, नमस्कार, राम राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना? तो चलो ठीक है।